नमस्कार दोस्तों। तो हम बात कर चुके थे संविधान सभा के गठन की, जो गठन संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। आज हम आपसे बात करेंगे अंतरिम सरकार के गठन की। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज तक आप अंतरिम सरकार में दिए गए मंत्रालयों को भूल जाते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंतरिम सरकार के जिन जिन मंत्रियों को जो जो मंत्रालय दिए गए थे उन्हें कभी नहीं भूलोगे। तो चलो बात करते हैं हम अंतरिम सरकार के गठन के बारे में। हम बात करेंगे आज अंतरिम सरकार के गठन के बारे में, वो भी विस्तार से। तो इससे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे इस क्लास के नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वह मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है आपको, और इसे ज्वाइन करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हमारे सभी नोट्स मिल जाएंगे। विद्याधर स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विद्याधर स्टडी का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आती है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो बात करते हैं हम अंतरिम सरकार की। तो जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार जो प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वह गठन किया गया था 24 अगस्त 1946 को। तो दोस्तों, प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 24 अगस्त 1946 को। तो जो प्रथम अंतरिम सरकार थी उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके नेतृत्वकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रश्न आता है कि प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है 24 अगस्त 1946 को। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जो मुस्लिम लीग थी उसने इसमें भाग नहीं लिया था, यानी प्रथम अंतरिम सरकार जो थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो अंतरिम सरकार के गठन के लिए निर्वाचन कराया गया। निर्वाचन के अनुरूप जब चुनाव के परिणाम आए तो उनके आधार पर 22 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या कर दिया जाता है? गठन कर दिया जाता है। और इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका गठन किया गया था माउंटबेटन की अध्यक्षता में। माउंटबेटन की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों, अगर प्रश्न आता है कि प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो 24 अगस्त 1946 को किया गया। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। अब बात करते हैं यहाँ से आगे की। यह अंतरिम सरकार थी, इसमें भी मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। इसमें भी मुस्लिम लीग ने शुरुआत में क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। लेकिन जैसे समय कटता गया, अब मुस्लिम लीग को लगने लगा कि हमें भाग ले लेना चाहिए, तो उन्होंने भाग लिया और 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम लीग जो थी उसका शामिल होने का उद्देश्य भारत के लिए सरकार को चलाना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य सरकार में शामिल होकर अलग पाकिस्तान की मांग करना था। उसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का कि मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो जाएगी और वहां पर जाकर हम कांग्रेस, मतलब वहां पर जाकर जो सरकार क्या बनाएगी? नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, उनका हम विरोध करेंगे और हम उनका विरोध करके क्या करेंगे? अपने अलग पाकिस्तान की मांग करेंगे। ये किसका उद्देश्य था? तो ये था मुस्लिम लीग का उद्देश्य, और इस उद्देश्य से वह किसमें शामिल हो गई? अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। अब बात करते हैं हम अंतरिम सरकार की। तो अंतरिम सरकार की हम बात करें तो अंतरिम सरकार 1946 में किसे क्या क्या मंत्रालय दिए गए थे, इनकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहला जो मंत्रालय था वह दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय दिया गया था तथा विदेश संबंधी मंत्रालय दिया गया था। आप इसे याद रख सकते हो कि जो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्हें क्या था? अन्य देशों में, राष्ट्रों में घूमना क्या था? पसंद था। यानी दूसरे देशों के राष्ट्रों में घूमना जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद था, और उन्हें विदेश की यात्रा करना भी बहुत पसंद था। इसीलिए इन्हें राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय इन्हें दे दिया गया था। अगली बात करते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इनके नाम में ही क्या आ रहा है? इनके नाम में ही आ रहा है भाई। इनके नाम में ही क्या आ रहा है? भाई आ रहा है। तो भाई कहाँ पर रहता है? भाई घर में रहता है। इसे आप किस तरह से याद कर सकते हो? तो इसे आप याद कर सकते हो कि भाई घर में रहता है, और घर में जब रहता है तो भाई कहाँ जाता है? घर से बाहर जाता है किसी कामकाज से, और जब कामकाज से घर से बाहर जाता है भाई, तो बाहर से क्या लेकर आता है? सूचनाएं लेकर आता है, उनका प्रसारण करता है घर में। तो आप इसे याद रख सकते हो कि भाई जो है वो घर में रहता है और बाहर से घर के लिए सूचनाएं लेकर आता है और उन्हें घर में सभी को सुनाता है। तो इन्हें क्या मंत्रालय दे दिए गए थे?
इन्हें दे दिया गया था गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आप इस तरह से इसे भी याद कर सकते हो। इसे आप याद कर सकते हो कि प्रसाद जो है खाने की चीज है, खाने की चीज है, और कृषि भी क्या है, कृषि भी एक खाने की चीज है। इसीलिए इन्हें क्या दे दिया गया था, कृषि संबंधी मंत्रालय दे दिया गया था, खाद्य संबंधी मंत्रालय दे दिया गया था, क्योंकि कृषि भी खाने की चीज है और प्रसाद भी खाने की चीज है। तो राजेंद्र प्रसाद जी से आपको याद रह जाएगा कि इन्हें क्या दे दिया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दे दिया गया था। अगली बात करते हैं जॉन मथाई जी की। तो जॉन मथाई जी को क्या मंत्रालय दिया गया था, तो जॉन मथाई जी को दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। इसे आप किस तरह से याद कर सकते हो, तो इसे आप याद कर सकते हो मथाई से। मथाई का अर्थ क्या होता है, किसी को मथना। मथना मतलब जैसे दही से मक्खन निकाला जाता है, तो क्या किया जाता है, मथ के निकाला जाता है, मथ के निकाला जाता है ना। तो मथने का काम किस में होता है, उद्योगों में होता है। चाहे किसी भी चीज को मथने का काम हुआ कहाँ पर होता है, उद्योगों को होता है। तो उन्हें क्या काम दे दिया गया था, तो इन्हें दे दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। अब बात करते हैं जगजीवन राम की। जगजीवन राम की बात करते हैं, तो जगजीवन राम को क्या मंत्रालय दिया गया था, जगजीवन राम को मंत्रालय दिया गया था श्रम मंत्रालय। अब बात करते हैं जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। हम कहते हैं जो जीवन है, अगर वह अच्छे से जीना है तो हमें क्या करना होगा, श्रम करना होगा, श्रम करना होगा। तो आप इसे याद कर सकते हो कि जीवन जो है अच्छे से जीने के लिए हमें क्या करना होता है, श्रम करना होता है। तो इन्हें क्या दे दिया गया था, श्रम मंत्रालय दे दिया गया था। आगे की बात करते हैं, तो आगे की बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह की। अब जब बलदेव सिंह को क्या मंत्रालय दे दिया गया था, रक्षा मंत्रालय दे दिया गया था। अब आप बताइए, जिसके पास बल है उसे रक्षा करने का तो मंत्रालय दिया जाएगा। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो कि सरदार बलदेव सिंह के पास बहुत ज्यादा बल था, इसीलिए इन्हें रक्षा मंत्रालय दे दिया गया था। वहीं अगली जो बात है वह करते हैं C.H. भाभा की। C.H. भाभा को क्या मंत्रालय दे दिया गया था, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, और परमाणु में किसका प्रयोग होता है, ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो आप इसे याद कर सकते हो भाभा परमाणु केंद्र से। तो भाभा यानी C.H. भाभा को क्या दे दिया गया था, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दे दिया गया था। अब बात करते हैं लियाकत अली खां की। तो लियाकत अली खां जो थे उन्हें क्या मंत्रालय दे दिया गया था, तो उन्हें मंत्रालय दे दिया गया था वित्त मंत्रालय। उन्हें कौन सा मंत्रालय दे दिया गया था, वित्त मंत्रालय दे दिया गया था। इसे आप किस तरह से याद कर सकते हो, तो इसे आप याद कर सकते हो कि इनके नाम में क्या आ रहा है, लिया। लिया का मतलब क्या होता है, लेना, और लेते हम किस चीज को है, उधार, तो पैसे को लेते हैं, यानी कि वित्त को हम किसी से भी क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। तो लियाकत अली खां का मतलब लिया, मतलब वित्त को हमने उधार लिया। इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। अब्दुल रब नस्तार की बात करते हैं। अब्दुल रब नस्तार को क्या मंत्रालय दे दिया गया, डाक मंत्रालय दे दिया गया था, वायु मंत्रालय, रेलवे एवं संचार विभाग दे दिया गया था। तो इसे आप किस प्रकार से याद कर सकते हो, इसे आप याद कर सकते हो रब से। रब क्या करते हैं, वायु चलाते हैं। रब का मतलब भगवान, भगवान क्या करते हैं, वायु चलाते हैं। वहां पर अगर दूसरे तरीके से याद करना है तो आप कर सकते हो नस्तार, नस्तान से। इसे नस्तान की जगह पर नस्तार कह दीजिए, नस्तार कह दीजिए। और तार का अर्थ क्या होता है, इसे नस्तान की जगह पर नस्तार मान लीजिए। और तार का अर्थ होता है पत्र, और पत्र कौन लाता है, डाकिया लाता है। तो इन्हें क्या दे दिया गया, डाक विभाग दे दिया गया। अगली बात करते हैं सी राजगोपालाचारी के बारे में। सी राजगोपालाचारी के बारे में इन्हें कौन सा मंत्रालय दे दिया गया था, तो इन्हें दे दिया गया था शिक्षा एवं कला मंत्रालय। अगर आपको पता हो तो जो राज है, इससे याद कर सकते हो इसे। राज कौन करता है, जिसे ज्ञान होगा किसी चीज के बारे में, जिसे अच्छी शिक्षा होगी, नॉलेज होगी, वही तो राज कर सकता है। या फिर जिसके अंदर कला होगी वही राज कर सकता है, या फिर जिसके अंदर क्या होगी, कला होगी, वही राज कर सकता है। तो राजगोपालाचारी को क्या दे दिए गए थे, शिक्षा एवं कला मंत्रालय किसे दे दिए गए थे, राजगोपालाचारी को दे दिए गए थे। अगली बात करते हैं हम आई चुंदगीकर के बारे में। आई चुंदगीकर को कौन सा मंत्रालय दे दिया गया था, तो इन्हें मंत्रालय दे दिया गया था वाणिज्यिक विभाग। आप इसे याद कर सकते हो, चुंगीकर के माध्यम से, चुंगीकर वाणिज्यिक रूप से लिया जाता है, इसीलिए आई चुंदगीकर को वाणिज्यिक मंत्रालय दे दिया गया था। वहीं अगली बात करते हैं गजनफर अली खां के बारे में। गजनफर अली खां के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें कौन सा मंत्रालय दे दिया गया था, इन्हें दे दिया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय। इन्हें कौन सा मंत्रालय दे दिया गया था, इन्हें दे दिया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय। अब आप इसे याद कर सकते हो गज से। गज क्या होता है, बहुत हट्टा कट्टा होता है, मोटा होता है। और अगर कोई इंसान मोटा है, हट्टा कट्टा है, तो उसे क्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, यानी कि वह इंसान होगा स्वस्थ। तो इन्हें दे दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय। आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगली बात करते हैं योगेंद्र नाथ मंडल के बारे में। योगेंद्र नाथ मंडल के बारे में
योगेंद्र नाथ मंडल जी को कौन सा मंत्रालय दे दिया गया था? तो इन्हें दे दिया गया था विधि मंत्रालय। इन्हें कौन सा मंत्रालय दे दिया? इन्हें विधि मंत्रालय दे दिया गया। आप इसे याद कर सकते हो मंडल से, यानी किसी भी विधि का निर्माण किया जाता है तो मंडल बनाकर ही किया जाता है दोस्तों, मंडल बनाकर ही विधि का निर्माण किया जाता है। इन्हें क्या दे दिया गया? इसीलिए विधि मंत्रालय दे दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब याद हो गए होंगे, ट्रिक्स के साथ याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियो को एक बार और देखें, पक्का आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। आप इसके बाद कभी भी इन्हें भूलोगे नहीं। अब हम आगे की बात करते हैं। 9 दिसंबर 1940 को क्या हुआ? 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और जब पहली बैठक हुई तो इसका मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका मुस्लिम लीग ने कर दिया भाई साहब बहिष्कार। मुस्लिम लीग संविधान सभा के निर्णयों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और मुस्लिम लीग का जो बार बार विरोध कर रही थी मुस्लिम लीग संविधान सभा के निर्णयों का। जब संविधान सभा के निर्णयों का मुस्लिम लीग बार बार विरोध कर रही थी तो जो मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने निर्णय दिया कि जो संविधान सभा है उसके जो निर्णय हैं वह मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर क्या नहीं होंगे? लागू नहीं होंगे। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर संविधान सभा के निर्णय लागू नहीं होंगे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वह बार बार संविधान सभा के निर्णयों का बहिष्कार कर रही थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया। इस निर्णय को आने के बाद हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि यह एक देश की ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। यानी अंबेडकर जी ने साफ कह दिया कि यह जो देश की सरकार है वह सरकार तो एक देश की है लेकिन इसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, क्योंकि इसमें बार बार पाकिस्तान की मांग हो रही है, बल्कि इस सरकार किसके लिए बनी है? भारत के लिए बनी है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।